हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। देन इसके फीचर्स क्या है, इसके बाद पढ़ेंगे कि इसकी नीड क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेस्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टेस्टिंग क्या है। क्या पढ़ेंगे? टेस्टिंग क्या है। तो देखो, टेस्टिंग कहने का मतलब ही है किसी भी एप्लीकेशन को या प्रोजेक्ट को जो हम लोग बना रहे होते हैं उसको टेस्ट करना। ओके, ये डिफरेंट वे होता है टेस्टिंग करने का। अलग अलग मेथड होता है टेस्टिंग करने का, वो सभी हम लोग अभी पढ़ेंगे। मेनली जो ये टेस्टिंग आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो किसके अंडर में आता है? तो टेस्टिंग जो आता है, टेस्टिंग यह एक पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। ये किसका एक पार्ट है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएलसी का जो पूरा नेम होता है उसको लिखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, तो ये जो टेस्टिंग है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसके अंडर में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, इसके बाद पढ़ते हैं डिजाइन, पढ़ते हैं इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग कोडिंग, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं टेस्टिंग, तो वो टेस्टिंग है। टेस्टिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं? डिप्लॉयमेंट करते हैं। डिप्लॉयमेंट के बाद क्या करते हैं? मेंटेनेंस में डालते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग रेडी करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हम लोगों का जो प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, वो मेनली 6 होता है। कितने होते हैं? 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ओके। देन सेकेंड में आपको, जैसे कि फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड हो गया सिस्टम डिजाइन, या डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो डिजाइन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजाइन। देन थर्ड में हम लोग पढ़ते हैं कोडिंग। इसको ही हम लोग बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। कोडिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंटेशन। जैसे 4 में आता है हम लोग का टेस्टिंग। क्या आता है? टेस्टिंग। देन 5 में हम लोग क्या करते हैं? डिप्लॉयमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, जब रेडी हो जाता है बन करके, तो उसको क्या कर देते हैं? डिप्लॉय कर देते हैं। जो क्लाइंट है उसको हैंड ओवर कर देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मेंटेनेंस में डालते हैं। क्या क्या चीज करते हैं? मेंटेनेंस में डालते हैं। ओके, मेंटेनेंस में डालते हैं। मेंटेनेंस वो पार्ट होता है जो प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करने, क्लाइंट को हैंड ओवर करने के बाद वो जितने भी मेंटेनेंस का वर्क होता है वो काम होता है। चलो, तो इसमें से हम लोग ये फोर्थ जो पार्ट है टेस्टिंग, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? टेस्टिंग के बारे में। अच्छा, टेस्टिंग जो होता है वो किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग बनाते हैं या एप्लीकेशन को बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। या तो यूजर या प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है, जिसको बोलते हैं मैनुअल टेस्टिंग, या फिर जो एक मशीन ऑलरेडी बन करके रेडी होता है, तैयार होता है, उस सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या करते हैं? उस मशीन में किसी भी प्रोजेक्ट को, एप्लीकेशन को डालते हैं और वो
ऑटोमेटिकली वो लोग हम लोग को डिफाइन कर देता है कहाँ पे बग है, कहाँ पर बग नहीं है, एरर है या नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग। तो टेस्टिंग का सबसे पहले हम लोग एनालाइज करेंगे एक्चुअली में टेस्टिंग होता क्या है। तो टेस्टिंग जो होता है वह क्या होता है, एसडीएलसी का एक पार्ट है। क्या है, एसडीएलसी का एक पार्ट है। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें क्या क्या अंदर आता है, क्या क्या आता है, तो जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आता है। इसके बाद जैसे कि वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ये दोनों इसी का पार्ट है। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन जो है इसी का पार्ट है। ये बताता है कि प्रोजेक्ट जो है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमने बनाया वो फ्री ऑफ बग्स है या नहीं है, बग्स या एरर जो है उसमें वो उससे फ्री है या नहीं है। ओके, देन हम लोग करते हैं उसको टेक्निकल रिक्वायरमेंट सेट करते हैं, डिजाइन डेवलपमेंट करते हैं। ओके, एंड उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि ये एफिशिएंट है या नहीं है। ये हम लोग कहाँ देखते हैं, टेस्टिंग पार्ट में। ओके, ये और क्या क्या डिस्कस करता है, ये भी डिस्कस करता है कि इसमें एरर कहाँ है, एरर कहाँ नहीं है, वो कैसे हमको पता चलेगा, जब टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड बग्स। हम लोग क्या करते हैं, बग को एंड एरर को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आइडेंटिफाई हो जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्री करते हैं। कैसे, टेस्टिंग करके। कैसे करके, टेस्टिंग करके। ओके, चलो ये सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जैसे पढ़ेंगे कि अभी मैंने एक टर्म लिखा वेरिफिकेशन एंड दूसरा टर्म लिखा वैलिडेशन। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है एंड वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, दोनों का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है और दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तो दोनों का मीनिंग समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का, जैसे कि वेरिफिकेशन लिखेंगे तो इट मीन्स ये दिखाता है कि हम लोग ने जो प्रोडक्ट बनाया है वो राइट है या रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है। इट मीन्स वैलिडेशन का मतलब होता है कि आर वी बिल्डिंग, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट द राइट वे, राइट वे और नॉट। इसका मीनिंग ये हुआ। वेरिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाते हैं, जो प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया उसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं सॉरी, कि ये प्रोजेक्ट जो है ये राइट है या रॉन्ग है, राइट है या नहीं है। इसी में एक टर्म आया है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन का भी एक अपना मीनिंग होता है। उसका मीनिंग जो होता है, आर वी बिल्डिंग, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। देखो दोनों में अंतर है। हमने यहाँ पे लिखा पहले बिल्डिंग द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मैंने बनाया वो राइट है या रॉन्ग है। इसमें मैंने बताया कि बिल्डिंग राइट, जो राइट प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट को जो मैंने बनाया जो राइट है, राइट में प्रोडक्ट को बनाया जो, वो सही है या नहीं। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, हम लोग जो बना रहे हैं वो प्रोडक्ट राइट है। इसमें हुआ आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट द राइट
वे और नॉट, वो प्रोडक्ट सही वे में जा रहा है या नहीं बन रहा है, ये दोनों का मीनिंग है। वैलिडेशन क्या करते हैं हम लोग, अच्छा ये वेरिफिकेशन जो होता है ये प्रोग्रामर खुद करता है, यूजर खुद करता है, बट वैलिडेशन जो होता है, वैलिडेशन करने के लिए एक क्वालिटी एनालिस्ट होता है, वो वैलिडेशन करता है प्रोडक्ट को एंड में। ओके, चलो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, चलो ठीक है। ये क्या करता है, वेरिफिकेशन में एक टर्म और यूज यूज कर लेना है कि ये चेकिंग करता है, क्या करता है, चेकिंग। इट मीन्स ये दिखाता है कि ये प्रोडक्ट जो है हम लोग जो बनाए हैं वो सही है या नहीं है। बट वैलिडेशन में क्या करते हैं, जो कस्टमर के नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं है, ये डिपेंड करता है किस पर, कि ये क्या किस पे डिपेंड करता है, कस्टमर्स, किस पे, कस्टमर्स पे। ओके, कस्टमर्स नीड्स, कस्टमर्स के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट पे ये डिपेंड करेगा। ओके, अच्छा दोनों का मतलब आप समझ गए, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का मतलब। अब हम लोग चलते हैं कि इसकी नीड क्यों पड़ा, इसमें क्या पड़ा, नीड क्यों पड़ा। तो हम लोग सॉफ्टवेयर जैसे बनाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, एरर आता है, बग आता है, तो ह्यूमन जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने में, डिटेक्ट करने में ह्यूमन को टाइम लगता है। उसके लिए हम लोग अलग अलग मेथड या फिर उसके लिए अलग अलग मशीन क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, डिस्कवर किया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और वो क्या करता है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग में डालते हैं। इसके अलावा हम लोग अब पढ़ेंगे जो मेन पार्ट है हम लोग का, टेस्टिंग। टेस्टिंग तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि टेस्टिंग जो होता है किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को या कोई भी प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अच्छा, टेस्ट करने के बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करने का मेरा गोल क्या होता है, टेस्ट करने का एक गोल होता है कि वो बग्स और एरर फ्री है या नहीं है। अगर वो फ्री है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको डिप्लॉय कर देते हैं, डिप्लॉयमेंट में डाल देते हैं, देन मेंटेनेंस में वो जो क्लाइंट होता है उसके पास हैंड ओवर कर देते हैं। अच्छा, इस टेस्टिंग में दो टर्म आया है, एक वेरिफिकेशन एंड दूसरा वैलिडेशन, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, जिसमें दिया है कि ये फ्री ऑफ बग्स होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन क्या करता है, एरर्स फाइंड करता है। अच्छा, वेरिफिकेशन में क्या होता है, चेकिंग करता है कि ये जो प्रोडक्ट जो है ये राइट वे में बन रहा है या नहीं बन रहा है। वैलिडेशन में क्या करता है कि वह जो बिल्डिंग कर रहे हैं हम प्रोडक्ट, वह राइट प्रोडक्ट है या नहीं है। इट मीन्स ये डिपेंड करता है कस्टमर पर, कस्टमर के नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वह प्रोडक्ट सही है तो वो वैलिडेशन कहलाता है। ओके, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, क्या करेंगे, इसके टाइप्स देखते हैं। ओके, तो मेनली हम टाइप्स के जो देखेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और इसमें हम लोग बताते हैं, पढ़ते हैं कि टेस्टिंग जो होते हैं, होता है वह कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग एक क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आसान लिखने के लिए हायरार्किकल वे में लिखते हैं। क्या, हायरार्किकल वे में लिखते हैं, हायरार्किकल वे में लिखते हैं। तो टेस्टिंग जो होता है उसको हम लोग मेनली दो पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं हम लोग, दो पार्ट में। वो दो पार्ट कौन कौन है, एक जो पार्ट है आपका वो मैनुअल है, कौन है,
मैनुअल टेस्टिंग एंड दूसरा जो है ऑटोमेटेड टेस्टिंग। फर्स्ट क्या हो गया, मैनुअल, एंड दूसरा क्या हो गया, ऑटोमेटेड टेस्टिंग। समझ में आ गया? अच्छा, दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग है। मैनुअल, सबसे पहले हम लोग ऑटोमेटेड टेस्टिंग का देख लेते हैं, ओके, देन मैनुअल टेस्टिंग में आएंगे, क्योंकि हम लोगों को जो पढ़ना है, जितने भी सिलेबस में दिया गया है, वो मैनुअल टेस्टिंग के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मैनुअल टेस्टिंग। ऑटोमेटेड टेस्टिंग क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। अच्छा, ऑटोमेटेड कहने का मीनिंग एक ही है कि कोई भी जो वर्क हो रहा है ऑटोमेटिकली हो रहा है। कैसे हो रहा है? ऑटोमेटिकली, अपने आप। तो यहाँ पे अपने आप कैसे होगा टेस्टिंग? नहीं ना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटेड टेस्टिंग में एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन ऑलरेडी किसी सिस्टम में इनबिल्ड होता है। इनबिल्ड करने का मतलब कोई भी, जैसे हम मशीन लेते हैं, जैसे लैपटॉप लिया या फिर कंप्यूटर डेस्कटॉप लिया, उसमें ऑलरेडी एक मशीन होता है जिसको जिसमें हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को या प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उसमें डालते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमको एरर फाइंड आउट करके दे देता है कि यहाँ पे कौन सी फाइल्स में या कौन से लाइन में किस पेज में एरर है, वो यहाँ पर क्या करता है, फाइंड कर देता है। सपोज कि हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसमें लॉगिन पेज है और लॉगिन पेज है, मान लो साइन अप पेज है, ऐसा एक पेज बनाया गया। इसको जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो अगर लॉगिन पेज में वो या फिर साइन अप पेज में कुछ डिफेक्ट है या एरर है, तो वो ऑलरेडी ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग में वहां पर इंडिकेट कर देगा कि लॉगिन साइट में, लॉगिन जो पेज आपने बनाया है उसमें लाइन नंबर 15 या 16 में कुछ एरर दिखा रहा है, आप वहां जाकर के उसको ठीक कर लीजिए। वो ऑटोमेटिकली वो मशीन बताता है। वो क्या बताता है? वो मशीन ऑलरेडी बताता है। मशीन ऐसा हम लोग इनबिल्ड करके हम लोगों को दिया जाता है। इसमें यूजर का सिर्फ इतना काम है कि इस मशीन के अंदर में, इस सॉफ्टवेयर के अंदर में, उस जो प्रोजेक्ट को हम लोग बना रहे होते हैं या एप्लीकेशन को बना रहे होते हैं जिसको टेस्टिंग करना है, वो यहाँ पे डालते हैं और ऑटोमेटिकली सब कुछ वो बना के दे देता है। इट मीन्स ऑटोमेटेड टेस्टिंग में जो होता है, यूजर का वन बाय वन कोडिंग करके या कहाँ पर लाइन में नंबर है, किस लाइन में डिफेक्ट है, उसको यूजर को उससे कोई माने मतलब नहीं। यूजर वो चीज नहीं देखता है, प्रोग्रामर नहीं देखता है। यूजर कहने का मतलब जो प्रोग्राम लिखता है, हम लोग प्रोग्रामर हुए, ह्यूमन ऐसा समझो, जो उससे उसको कोई रिलेट नहीं करता है। समझ में आ गया? ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग में होता है। कहाँ होता है ये? ऑटोमेटेड टेस्टिंग में। इसीलिए हम बोलते हैं टेस्टर क्या करता है, राइट्स क्या करता है, उससे इंडिपेंडेंट होता है। किससे? डेवलपर से। इसका इसमें क्या करता है? टेस्टर। ये काम कौन करता है? टेस्टर करता है। ओके, अच्छा, और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो ऑटोमेटेड टेस्टिंग का कहने का मतलब ही हो गया कि ऑटोमेटेड ऑटो ऑटोमेशन टूल्स या ऑटोमेशन टूल्स जो होता है, या फिर जो उसके लिए सुटेबल सॉफ्टवेयर है, वो ऑलरेडी इनबिल्ड करके दिया जाता है। अभी जो मैंने बताया ये चीज क्या कर दिया जाता है ऑटोमेटेड टेस्टिंग में, ये सब ऑलरेडी दिया जाता है। अच्छा, ऑटोमेशन प्रोसेस जो होता है
वो मैनुअल का ही एक पार्ट है, बट इसमें जो है एक टेस्टर आसानी से बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोडक्ट को चेक कर सकता है। इसमें टाइम क्या होता है, कम लगता है। इस ऑटोमेटेड टेस्टिंग में क्या होता है, टाइम क्या होता है, कम लगता है, लेस टाइम, लेस टाइम टेकिंग, ऐसे लिख दो, टेकिंग लेस टाइम। ये क्या करता है, टाइम कम लेता है। ओके, चलो ऑटोमेटेड टेस्टिंग समझ गए क्या होता है। ये ऑलरेडी इनबिल्ड सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या मशीन होता है जिसमें हम लोग कोई भी एप्लीकेशन या प्रोडक्ट को या प्रोजेक्ट को जब टेस्ट करते हैं उसमें रख देते हैं, ऑटोमेटिकली वो सब कुछ हमको फाइंड आउट करके दे देता है कि कहाँ पे बग है, कहाँ पर एरर है या नहीं है। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, अच्छा, मैनुअल टेस्टिंग जो होता है ये कैसा है, ये टेस्ट का ही सॉफ्टवेयर का ही एक क्या है, टेस्टिंग। ओके, अच्छा, इसमें जो होता है फंक्शन सब होते हैं, क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, नन फंक्शंस भी होते हैं, बट फंक्शंस पे ज्यादा हम लोग इस पे ध्यान देते हैं, इसके फीचर्स भी होते हैं एप्लीकेशन के। अच्छा, मैनुअल कहने का मतलब क्या होता है, मैनुअल का मीनिंग क्या होता है, मैनुअल कहने का मतलब यूजर वन बाय वन करके उसको क्या करता है, टेस्ट करता है। मैनुअल कहने का मतलब यूजर जो होता है मैनुअली मैनुअली टेस्ट करता है, क्या करता है, मैनुअली टेस्ट करता है। मैनुअली कहने का मतलब वन बाय वन फंक्शन को क्या करता है, वन बाय वन टेस्ट करता है और बताता है कि यह जो प्रोजेक्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। इट मींस ये हम लोग टेस्टिंग करते हैं वन बाय वन बाय वन, वन बाय वन, क्या करते हैं हम लोग इसको टेस्टिंग वन बाय वन करके, समझ गए, वन बाय वन फंक्शन को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, फंक्शन को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। और ये डिफाइन करता है कि यूजर यूजर के यूजर्स के रिक्वायरमेंट के नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर सही है इट्स ओके, अदरवाइज हम लोग उसको अपडेट करते हैं। अच्छा, ये क्या हुआ आपका टेस्टिंग, कितने भाग में हम लोगों ने बांट दिया, कितने पार्ट में, मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग, कितने पार्ट में बांटा, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। अच्छा, ऑटोमेटेड तक यही जो हमने बताया इतना ही है सिलेबस में और इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग जाते हैं ये जो मैंने पढ़ा मैनुअल टेस्टिंग, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है, मैनुअल टेस्टिंग। ओके, चलो मैनुअल टेस्टिंग, अब हम लोग इसको पार्ट में बांटेंगे। देखो मेनली जो होता है इसका, देयर आर थ्री टाइप्स। मैनुअल टेस्टिंग के मेनली जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं वो मैं बताता हूं अभी। एक होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, क्या होता है, बी ब्लैक, क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, सॉरी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, एक होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ओ माय गॉड, सॉरी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। एंड दूसरा क्या होता है आपका, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। एंड तीसरा जो होता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। इसी पे हम लोग को फोकस करना है। अच्छा, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में ज्यादा नहीं पढ़ना है, हम लोग को सबसे ज्यादा जो पढ़ना है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में।
ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कम ही पढ़ना है, बट सबका एक अपना इम्पोर्टेंस है और सबके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अच्छा, सबसे पहले हम इसका टाइप्स बता देते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इसके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या है। ओके, अच्छा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होता है, ब्लैक बॉक्स में भी हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। कितने पार्ट में बांट देते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को? दो पार्ट में। कौन कौन होता है? एक होता है फंक्शनल। क्या होता है? एक फंक्शनल एंड अदर जो होता है नॉन फंक्शनल। ओके, अच्छा, फंक्शनल क्या होता है? सुनने से ही पता चल रहा है कि इसमें कोडिंग वगैरह का काम ज्यादा है, फंक्शन यूज किया जाता है, मेथड जिसको क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह सब है ना। और नॉन फंक्शनल में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। अच्छा, इसमें हम लोग अब देखेंगे कि फंक्शनल में क्या क्या है, कौन कौन टेस्टिंग आता है, नॉन फंक्शनल में कौन कौन टेस्टिंग आता है। ओके, तो फंक्शनल टेस्टिंग में क्या क्या आता है, फंक्शनल टेस्टिंग में क्या क्या आता है? तो फंक्शनल टेस्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि यूनिट टेस्टिंग आता है। क्या आता है? यूनिट टेस्टिंग। क्या आता है? यूनिट टेस्टिंग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में इंटीग्रेशन टेस्टिंग। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। बारी बारी से पढ़ेंगे एकदम इजी वे में, ठीक है? तो ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सिस्टम टेस्टिंग। ओके, एंड एक और क्या होता है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या परफॉर्मेंस टेस्टिंग। वो हम लोग क्या किस में पढ़ेंगे? नॉन फंक्शनल में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक इसको यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग में ये फंक्शनल में आता है। अब नॉन फंक्शनल में हम लोग पढ़ेंगे, फिर नॉन फंक्शनल में अलग अलग टेस्टिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, हम लोगों ने अभी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स के टेस्टिंग के बारे में। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी हम लोग, जैसे कि मान लो यूनिट टेस्टिंग आया, यूनिट टेस्टिंग में भी हम लोग क्या करेंगे? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में पढ़ेंगे। ये जो है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में भी क्या पढ़ेंगे हम? यूनिट टेस्टिंग पढ़ेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? सिस्टम टेस्टिंग पढ़ेंगे। कहाँ पर? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। अच्छा, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग को इसके टाइप्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ ग्रे बॉक्स के बारे में जानना है कि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। ओके, तो ये सब टेस्टिंग के टाइप्स हुए। मैं कितने टाइप्स पहले हम बताए हैं? पहले हम लोगों ने कितने बताया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग। अच्छा, मैनुअल टेस्टिंग अब हम लोग को पढ़ना है, जिसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, ग्रे बॉक्स। अच्छा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, व्हाइट बॉक्स क्या होता है, ग्रे बॉक्स क्या होता है? तीनों एकदम इजी है। ब्लैक कहने का मतलब ही है यूजर और प्रोग्रामर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में उसका कोई योगदान नहीं है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में यूजर और प्रोग्रामर का उसमें इम्पोर्टेंस है और वो यूज करता है। वो हम लोग अभी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके टाइप्स देख लिए, फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग आते हैं फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। अब देखो, फंक्शनल टेस्टिंग में भी हम लोग यूनिट टेस्टिंग पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। उसी तरीका से व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में भी हम लोग पढ़ेंगे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम। अच्छा, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो हमने यहाँ पे लिखा है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में भी हम लोग जैसे इंक्रीमेंटल, नॉन इंक्रीमेंटल, टॉप डाउन, बॉटम अप, इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन कहने का मतलब जितने भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटे छोटे यूनिट में,
उस सभी को इंटीग्रेट कर देंगे, वह इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है। वो हम लोग अभी बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे, इतने अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपको फिर किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से इस सबको डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसके टाइप्स लिख देते हैं अच्छा से। ओके, जैसे कि नॉन फंक्शनल में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ओके, नॉन फंक्शनल में क्या पढ़ना है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, इसमें हम लोग पढ़ेंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग, पहला पढ़ेंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग। क्या पढ़ेंगे, सॉरी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग पढ़ेंगे। ओके, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ओके, देन उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बाद पढ़ेंगे यूजेबिलिटी टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी, सॉरी, टेस्टिंग। ओके, ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में। अच्छा, फिर क्या करेंगे हम लोग परफॉर्मेंस टेस्टिंग में, ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग में भी, चलो नीचे एक स्लाइड ले लेते हैं, नीचे एक स्लाइड ले लेते हैं, या फिर यहीं पे लिख देते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, इसी के बारे में हम ये लोग यहाँ लिख देते हैं। जैसे इसी में पढ़ेंगे लोड टेस्टिंग, क्या पढ़ेंगे, लोड टेस्टिंग। ओके, लोड टेस्टिंग पढ़ेंगे, इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेस टेस्टिंग। समझ में आ गया, स्ट्रेस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में हम बता रहे हैं, इसी में स्केलेबिलिटी, सबका मीनिंग होता है, बहुत आसान भाषा में इस सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आ गया, बहुत आसान भाषा में इस सबको डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया, स्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ये सब टेस्टिंग है। ओके, सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, एक एक करके। सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने टेस्टिंग के बारे में देखा कि टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग किसके अंडर में हम लोग पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंडर में पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होते हैं उसके कितने फेज होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स और फेजेस। समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के वो हम लोगों ने देखा कौन कौन होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, कोडिंग को इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। अच्छा, हम लोगों ने अभी जो पढ़ा, जितने जो हम लोग को अभी पढ़ना है टॉपिक, वो टेस्टिंग के बारे में पढ़ना है। तो टेस्टिंग जो होता है वो क्या होता है, टेस्टिंग किसके अंदर, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। वो टेस्टिंग के अंदर में जैसे हम लोग वेरिफिकेशन, वैलिडेशन के बारे में पढ़ते हैं। वेरिफिकेशन क्या है, और अच्छा, टेस्टिंग का एक और आइडेंटिफाई करते हैं एरर को और बग्स को। वेरिफिकेशन जो होता है चेकिंग करता है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट द राइट वे और नॉट, हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिल्डिंग किए हैं प्रोडक्ट, वह सही वे में है या नहीं है। वैलिडेशन जो करते हैं, वो प्रोडक्ट जो बनाया वो राइट है या नहीं है। उसमें क्या करते हैं, वैलिडेशन में कस्टमर के नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एक्सपेक्ट करते हैं, उसका एक्सपेक्टेशन होता है। टेस्टिंग का हम लोगों ने अभी टाइप्स देखा कि टेस्टिंग दो मेनली जो दो टाइप्स के होते हैं, मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में क्या क्या होता है कि यूजर या प्रोग्रामर मैनुअली टेस्ट करता है
वन बाय वन करके, और यूजर के रिक्वायरमेंट, नीड के, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होता है, तो हम लोग कहते हैं मैनुअल टेस्टिंग ये सही है। या फिर उसमें कोई बग एरर आता है तो उसको हम लोग फिक्स करते हैं। कौन करता है इसमें? डेवलपर। इसमें कौन करता है? डेवलपर। हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। ये कौन करता है? डेवलपर। ओके, अच्छा। ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग में क्या होता है? ये मेनली एक टेस्टर होता है। कौन होता है? एक टेस्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी एनालिस्ट। अच्छा, इसमें सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। अभी हम लोगों ने सिर्फ टाइप्स पढ़ा, क्या क्या होते हैं, एक हिंट्स बताया। ऑटोमेटेड टेस्टिंग हुआ, ऑटोमेटिकली होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट को या एप्लीकेशन को उस मशीन में डालते हैं, वो आउटपुट सही दे रहा है या नहीं, बस हमको यही चेक करना होता है कि वो डिजाइन, वो लोगो, वो सब सही हम लोगों ने बनाया या नहीं। अगर नहीं सही है या डिफेक्ट एरर है तो उसको फिर हम लोग डेवलपर को देखते हैं और वो फिर वो फिक्स करके देता है। ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग में। इसमें प्रोग्रामर यूजर का इंटरनली क्या वर्क हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है ऑटोमेटेड टेस्टिंग में। अब हम लोग को अब हम लोगों को क्या पढ़ना है या हम लोगों ने क्या देखा है? मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग जो होता है मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला हमने पढ़ा ब्लैक बॉक्स, दूसरा पढ़ा व्हाइट बॉक्स, एंड तीसरा जो हमने पढ़ा ग्रे बॉक्स। ग्रे बॉक्स जो ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स के मिडिल में होता है, मिड में, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे कैसे उसका यूज करते हैं और क्या क्या होता है। अब हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स के टाइप्स भी पढ़ा कि ब्लैक बॉक्स में कौन कौन से फंक्शनल कौन कौन टाइप होता है टेस्टिंग का। तो एक होता है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल टेस्टिंग में भी जैसे यूनिट टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, सिस्टम टेस्टिंग होता है। ओके, नॉन फंक्शनल में क्या क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग होता है, यूजेबिलिटी होता है, कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में भी यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग होता है। ओके, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बाद बारे में कि परफॉर्मेंस होता है, यूजेबिलिटी एंड कंपेटिबिलिटी। अब हम लोग सॉरी अब हम लोग परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में भी पढ़ा, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। ओके, अब हम लोग एक एक करके एक एक